हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। आज हम अपनी इस वीडियो में इकोनॉमिक का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इकोनॉमिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और वो सभी स्टूडेंट, चाहे वो फिर 12th स्टैंडर्ड का हो, बीए का स्टूडेंट हो, बीकॉम का हो, बीबीए का हो, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई डिमांड क्या होता है। अब आप बोलोगे डिमांड, तो हमें पता है, हम बहुत ज़्यादा इस वर्ड का यूज़ करते हैं बेसिकली लाइफ में, डेली लाइफ में। और कभी देखो आपस में फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट होता है या पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत ज़्यादा बोलते होगे कि मेरा तो बस इतना ही डिमांड है। और नहीं तो ये भी बोलते होगे मैं तो डिमांड करता ही नहीं, मैं तो डिमांड करती ही नहीं। बट इतना सिंपल ये है नहीं। अगर आप इकोनॉमिक पर्पस से जाओगे तो डिमांड का कुछ डिफरेंट ही मीनिंग होता है। और किसी भी बात को डिमांड कहलाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। अगर वो फैक्टर्स नहीं हैं तो इकोनॉमिक वे में वो डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक पर्पस से आप किसको मानोगे कि डिमांड है, क्या किसको मानोगे कि डिमांड नहीं है, इसके लिए आपको डिमांड का इकोनॉमिक वे में मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम वही जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मांग का अर्थ एवं परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड। तो देखें क्या लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र में मांग को यानी डिमांड को कीमत और समय के साथ में संबद्ध यानी रिलेट किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो एक और बात जान लीजिए। अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हुए ना, अर्थशास्त्री हो, उन्होंने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए और अलग अलग इसको डिफाइन किया। तो हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग समझेंगे मीनिंग को भी और उसकी डेफिनेशन को भी। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है, सबसे पहले मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला भाई जिस भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वाली इच्छा है ना, विलिंगनेस प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, उसी को डिमांड बोलेंगे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फैक्टर्स थे जिनको इम्पोर्टेंट माना गया। पहला पॉइंट है किसी वस्तु की इच्छा होना। भाई सबसे पहले तो कोई भी वस्तु है उसको पाने की बंदे में इच्छा होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है इच्छा पूर्ति के लिए साधनों का होना। दैट मीन्स आपके पास जिस भी वस्तु की आप इच्छा कर रहे हो उसके लिए पर्याप्त धन होना चाहिए खर्च करने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका साधनों को व्यय करने की तत्परता का होना। आप तत्परता समझते हो? तत्परता का मतलब आप मान लो किसी चीज़ को पाना चाह रहे हो और आपके पास पॉकेट में पर्याप्त मतलब अमाउंट भी है पे करने के लिए, लेकिन आपका मन नहीं हो रहा कि नहीं मैं नहीं ले रहा, अभी मेरा मन नहीं है। तो वो इच्छा यानी पैसा आप खर्च नहीं करना चाह रहे हो, तो भाई खर्च करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तत्परता से मीनिंग ये है। तो ये तीनों तत्वों का होना ज़रूरी माना है इस पहले पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। और इसको जिन्होंने फेवर किया उनमें से एक हैं प्रोफेसर पेंसन, जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने इन्हीं वर्डों को लेकर अपनी डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन ये है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें व्यय करने की हमारे अंदर तत्परता हो, डिमांड है यानी मांग है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मांग किसी मूल्य विशेष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। अब इसको ध्यान में रखते हुए जिस जिस इकोनॉमिक्स ने इनका फेवर किया इस तथ्य को लेके, उसमें से एक रहे हैं प्रोफेसर J.S. मिल। और उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया कि मांग किसी वस्तु की वो मात्रा है जो कि कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति मार्केट में कोई वस्तु अवेलेबल है और जितने भी प्राइस पर है उसको उसी प्राइस पे लेने के लिए वो रेडी है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई इस वस्तु की डिमांड की जा रही है और प्राइस में कोई चेंजेस नहीं चाह रहे, जो भी प्राइस है वो उसी पे लेने के लिए एग्री है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है मांग किसी मूल्य विशेष तथा समय विशेष के आधार पर मांगी गई मात्रा है। दैट मीन्स यहाँ पर प्राइस के साथ में अब टाइम को रिलेट किया गया है। और प्रोफेसर बेनहम ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी डेफिनेशन दी है।
और क्या डेफिनेशन दी है, किसी वस्तु की मांग से वस्तु की उस मात्रा का बोध होता है जो कि एक विशेष मूल्य और विशेष समय में खरीदी जाएगी। दैट मीन्स इनके अकॉर्डिंग क्या रहा कि भाई वो डिमांड है जो कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर सोचता है कि हाँ अब समय आ गया है, मैं खरीद लेता हूँ, यानी कि जब वो वस्तु अवेलेबल है और जितने प्राइस पे अवेलेबल है और वो उसको सही समय भी लगता है, बंदा लेने के लिए रेडी भी है तुरंत उसी टाइमिंग पर, तो ही डिमांड कहेंगे हम। अब हमने जितनी भी डेफिनेशंस डिस्कस की हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेके, उनके अकॉर्डिंग हमारी जो डिमांड की ना टोटल 5 फैक्टर्स निकल के आते हैं और किसी भी बात को डिमांड कहलाने के लिए ये पांचों फैक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हम पांचों फैक्टर्स को देख लेते हैं, आपका सारी डेफिनेशंस का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना। अब मैं विद एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ गए हो किसी शोरूम में और वहाँ पे आपको एक बढ़िया सी चमचमाती कार पसंद आ रही है, आपको भी, ठीक है, और आपको बहुत इच्छा थी बहुत टाइम से कि मुझे भी गाड़ी लेनी है, तो आपके पास इच्छा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन का होना। लेकिन आपने इच्छा तो हो रखी है और बहुत टाइम से आपके मन में इच्छा थी और आपके पास मनी नहीं है उतना, तो वो डिमांड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त साधन है तो ठीक है। आगे देखते हैं फिर अगला पॉइंट क्या बनता है। अगला पॉइंट है इन साधनों को व्यय करने की इच्छा यानी तत्परता। चलिए, अब आपने गाड़ी पसंद कर ली और आपकी बहुत बड़ी वाली डिज़ायर थी हमेशा से, आपकी पॉकेट में मनी भी है, बट आप बोलते हो नहीं नहीं, इतनी महंगी गाड़ी, इतना सारा पैसा एक साथ चला जाएगा मेरे पास से, मेरा तो मन नहीं हो रहा। आपका मन नहीं हो रहा उस पैसे को जेब से निकालने का, उस पैसे को अपने अकाउंट से निकालने का, तो वो डिमांड नहीं होगी। यानी पहला फैक्टर आपका था, दूसरा फैक्टर भी आपने फुलफिल कर लिया, बट तीसरे पे जब आप आते हो, निकालने का, पैसे निकालने का आपका मन नहीं किया, तो वो आपकी डिमांड नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो अगर आप पैसा देने के लिए भी रेडी हो, लेकिन फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वस्तु की इच्छा या का कीमत या मूल्य विशेष से संबद्ध होना। यानी कि जो आपको वो कीमत बता रहा है, आप उसमें लेने में एग्री नहीं हो, आप कह रहे हो नहीं ये इतने में नहीं लग सकती, नहीं इतना तो डिस्काउंट दे दो, इतना कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आप जो कीमत है उस पे लेने को रेडी नहीं हो, फोर्थ पॉइंट फुलफिल नहीं होता है, तो भी वो आपकी डिमांड नहीं होगी, ठीक है। आगे फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, वस्तु की मांगी गई मात्रा का संबंध किसी समय विशेष से होना। दैट मीन्स, चलो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ऊपर के जो चारों फैक्टर्स हैं ना वो एकदम क्लियर है। मान आपको इच्छा थी, ठीक है, और आपके पास पर्याप्त मतलब आपके पास अमाउंट भी है और आप खर्च करने की हिम्मत भी रखते हो कि हाँ आप रेडी हो, बिल्कुल खर्च करना चाह रहे हो। फोर्थ पॉइंट से भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप जो भी प्राइस वो बता रहा है आपको सुटेबल लग रहा है, बिल्कुल एग्री हो, बट सडनली आपके माइंड में आता है कि दिस इज़ नॉट अ करेक्ट टाइम, यानी कि आपको नहीं लगता कि ये सही समय है खरीदने का। मतलब आप उस वस्तु को उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे लेने के लिए रेडी नहीं हो, तो भी वो डिमांड नहीं होगी। दैट मीन्स किसी भी प्रोसेस को डिमांड कहलाने के लिए, वो भी अर्थशास्त्र के वे में, अर्थशास्त्र में उसी को डिमांड कहेंगे जिसमें ये पांचों फैक्टर्स सेम टाइमिंग पे पांचों फैक्टर्स फुलफिल होने चाहिए, वही डिमांड है। आई होप आपको डिमांड का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया है, अर्थशास्त्र में किसको डिमांड कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।